बौद्ध भगवान का अवतार हुआ जो नास्तिक लोग थे उन्हें भ्रमित करने के लिए। नास्तिक जो नहीं, जैसे आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, उनको कैसे भ्रमित करके कैसे सही दिशा दें। जैसे भगवान शंकर ऊर्ध्वपुंड लगाते थे, जैसे तिलक हम लगाते हैं, ऐसे भगवान क्यों वैष्णवा नाम यथा शंभु, हाँ जी। वैष्णवा नाम यथा शंभु, जो विष्णु के उपासक सबसे श्रेष्ठ भगवान शंकर है, तो वो जो है ऊर्ध्वपुंड लगाते थे और राम का चिंतन करते थे। दैत्य वही करने लगे। जो आदमी खुराफात करता है, मदिरा पान करता है, कुसंग करता है, उसे ऊर्ध्वपुंड लगाने का अधिकार नहीं। जब ऐसे जब लगाते हैं तो ऐसे ऐसे ये स्वीकारात्मक है, ऐसे करना नकारात्मक हो गया ना। तो भगवान शंकर से भगवान विष्णु ने स्वीकारात्मक नकारात्मक मतलब माने धर्म और अधर्म। तो मतलब ऐसे सीधा तीन, ऊर्ध्वपुंड जो है इसे ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। तो ऐसे सीधा त्रिपुंड लगाएं तो वो ऐसे ऐसे लगाइए। वो जो है स्वीकारात्मक धर्म को मानने वाले हमें, और भगवान वो कौन है? नहीं, सीधा जो त्रिपुंड है वो कौन लगाते? रामोपासक जो होते हैं ना, कृष्णोपासक, वो सीधा ऐसा। हाँ, और शिव उपासक, ये तो वो दोनों में क्या गलत है कोई? हाँ, भेद इसलिए कर दिया गया है कि क्या त्रिपुंड जो शिव भगवान का वो गलत है? हम इसलिए बता रहे हैं गलत, तो इसलिए नहीं, हम हमारी मानसिकता कैसी है बताया ही जा रहा है कि भगवान शंकर से विष्णु ने कहा कि आप तो विष्णु उपासक वैष्णव हैं, और आपकी नकल ये असुर लोग कर रहे हैं, काम इनकी गलत है, इसलिए त्रिपुंड ऊर्ध्वपुंड नहीं लगाना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि मैं अब चंदन ये लगाएंगे नकारात्मक, तो क्या होगा, वो लोग वैष्णव नहीं कहलाएंगे। माने अच्छे कर, जैसे कापालिक लोग नहीं, भगवान शंकर का बहुत ऐसे ये होते हैं, कौन अघोरी है, कैसे वो लोग हैं ऐसी उपासना करते हैं, तो भगवान शंकर अघोरी थोड़ी थे, परंतु उन्होंने इन लोगों को भ्रमित करने के लिए ये स्वीकार किया है। नहीं, अच्छे जो वेदानुकूल जीवन यापन करने वाले लोग हैं, जो वेद के अनुकूल चल रहे हैं और ये उसके विरोध में चल रहे हैं, और वो वेशभूषा बनाए हैं, सब शिव जी का वेश बनाए हुए हैं, तो ऐसे लोगों को भ्रमित करने के लिए एक रास्ता निकाल दी। तो इस माध्यम से धीरे धीरे तब वहाँ पहुँच पाओगे, सीधे सीधे वैष्णव न बनो। तो ये भ्रमित करने के लिए वो बहुत भगवान आए, बुद्ध भगवान, देखा कि नास्तिक लोग हैं। तो मतलब ये जो ये अघोरी हैं, जो नागा बाबा हैं, ये जो है, ये सब जो है ये शिव भगवान, और फिर ये भी है कि ये जैसे गांजा और ये गलत और गाली ये सब, मतलब ऐसा लगता है कि ये गंदे काम। ये इसीलिए तो उनको, हालांकि उनके अंदर भी ममता भी होती है, कुछ थोड़ा थोड़ा अच्छे काम भी करते, लेकिन फिर भी मतलब बहुत गाली देना और ऐसे अच्छा कुछ नहीं होता है। वो तांत्रिक ऐसी होगी, तामसी, तामसी भक्ति हो गई। भक्ति के 9 लक्षण हैं, परंतु उसमें सत्व रज तम का भेद कर दिया गया। सात्विक लोग होते हैं, वेदानुकूल जीवन जी रहे हैं, हाँ। और ये जो तामसी लोग हैं, अब वो भगवान शिव को चाहते हैं, भगवान को मानते हैं, हम तामसी हैं, तो तामसी लोगों का कल्याण कैसे, उनकी एक रास्ता बना दी, इस ढंग तुम्हारा तुम भी वहीं पहुँचो। ठीक है। ये अलग अलग रास्ता बना दी, पहुँचना वही है। जैसे धर्मराज है, 2 रूप में रहते हैं, यमराज और धर्मराज है, दोनों एक। जो अच्छे लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, वो जब जाते हैं, उनकी रास्ता बना दी गई, वो धर्मराज के पास पहुँचते, सौम्य रूप है, वहाँ जाते हैं, धर्मराज ने देखा जी बिल्कुल, जैसे श्री कृष्ण भगवान के भक्त, जैसे राम जी के भक्त, ये सब सौम्य उसमें, जैसे हम भी अब प्याज लहसुन नहीं खाते, एक तरह वही मतलब तामसी और सात्विक राजस। हाँ। तो यमराज के दूर में जो पापी लोग हैं, उनकी रास्ता बनी, वहाँ भयंकर रूप यमराज को दिखाई देता है। उनको देख करके लोगों को मतलब मुँह छूट जाता है वहाँ। जो जात और जो सब धार्मिक लोग हैं, वेदानुकूल, उनको सात्विक रूप, भगवत रूप दिखाई दे रहा है। वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ शिव जी का नाम आता है, यमराज का नाम आता है। यमराज बाहर में भगवान का भजन करते हैं। यमराज क्या? ईश्वर विष्णु की भक्ति में लगे रहते हैं। क्यों लगे रहते हैं? काम ऐसा में लगे रहते हैं। एक तरह यमुना जी ने कहा यमराज से, क्या तुम ये मार काट में लगे रहते 24 घंटा, पा इनको दंड दे, उनको दे, बंद करो सब। आगे हमें नौकरी मिली, भगवान ने सौंपा, ये काम करना है, तो तुम इतने कठोर कैसे हो रहे हो? जीवों का कल्याण कैसे होगा? यमराज ने कहा तुम मेरी बहन हो और मुझसे प्रार्थना की है, तो भैया द्वेष के दिन जो बहन भाई की पूजा कर लेगी और भाई बहन का सम्मान कर लेगा, कभी नरक में नहीं जाएगा। वो करुणा आई यमुना जी के हृदय में कि तुम ऐसे काम करते हो, दुनिया जीवों को मारना, काटना, इस नरक घुसना, जिंदगी भर ये करते रहो क्या? तो उन्होंने कहा चलो आज भैया दूज है,
आज आपने मेरी पूजा की है तो हम वरदान देते हैं कि भैया द्विज के दिन भाई बहन भाई की पूजा करे, भाई बहन का सम्मान करेगा तो इसमें नरक नहीं, छूट देती है, उनको क्या होगा? नरक नहीं आएगा भगवान के धर्म। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं सामान्य धर्म ऐसा मतलब भैया बहन की और बहन भाई की एक दूसरे के प्रेम से पूजा करें। भाई तो भैया की तिलक चंदन लगा पूजा करती है, भाई सम्मान देता है बदले, चलो हमारी बहन हम उपहार दे रहे हैं, भैया सम्मान कर रहे हैं। हेमराज की बहन है वो यमुना, तो इतनी छूट कर दी उन्होंने। आज तुम आई हो भैया द्विज थी उस दिन, द्विज का दिन था, आज आपने हमसे प्रार्थना की और हमारी पूजा की है, इतना वचन आपको दे रहे हैं। और स्वर्ग नरक एक बार भगवान जब नरक कृष्ण पहुँचे अपने गुरुपुत्र को लाने के लिए, तो ये लोग पहुँचे, शंख बजाया, दरवाजे पर शंकर ध्वनि सुनी, तो जितने लोग नरक में पड़े हुए थे उन्हें बड़ा सुख मिला। अब शंख का मतलब क्या होता है? शंख ध्वनि। शंख माने क्या होता है? सम माने कल्याणम, खा, दो सब अक्षर है, सा और खा। सम माने होता है कल्याण, शंकरा, सम करो तो शंकरा तो कल्याणकारी है। वैसे शंख शब्द का अर्थ है सम खेयस, जिसकी पोल में कल्याण कल्याण भरा हुआ है। शंख की आवाज़ जहाँ तक जाती है वहाँ जो दुनिया की बाधाएँ होती हैं सब दूर होती है, इतनी ध्वनि अच्छी होती है। और शंख एक बार बजाओ 10 प्राणायाम अपने आप होता है शंख बजाने से। तो शंकर ध्वनि जब होती है तो जहाँ तहाँ तक आवाज़ जाती है, वहाँ निरापद हो जाता है, अपने कोई समस्याएं जीवन में नहीं रहती है, लोगों को सुख मिलता है, बाधाएं दूर होती हैं। शंख सुन भूत प्रेत भागते हैं, ऐसे शंख नहीं बजाता है, उस छेद में पोल में कल्याण ही कल्याण भरा हुआ है, इसलिए शंख बजाओ पूजा करते समय। और बात कौन चल रही थी? नरक स्वर्ग की विषय में। तो नारकी लोगों के लिए रास्ता अलग है, और जो स्वर्गीय लोग हैं भगवान के भक्त हैं, यहाँ तक लिखा है भगवान का भक्त जब जाता है तो यमलोक में के रास्ते जब निकलते थे यमराज उसका सम्मान करते हैं कि चलो ये भगवान का भक्त आया है। तो वहाँ यमलोक में जब भगवान के भक्त निवास होकर निकलते हैं तो नारकी लोगों को बड़ा सुख मिलता है। जैसे महापुरुष है, दर्शन कर लो, क्या दर्शन करने से होता है? उनके दर्शन में भी जीव का कल्याण होता हुआ है। अच्छा, तो आपने जो ऐसे बताया कि वो श्री कृष्ण भगवान किसी को लेने गए, फिर उन्होंने शंख बजाया, हाँ शंकर ध्वनि की, तो शंख जब सुना तो लोगों को सुख मिला, नर्क में बैठे हुए लोगों को उनको सुख मिला। दूसरे यमराज ने शंकर ध्वनि सुनी, पहरेदार थे, दौड़ के गए, महाराज जो महापुरुष शंकर ध्वनि की है और आपसे मिलना चाहते थे। यमराज जाने के भगवान आए, वो भी भगवान का एक अंश रूप है। तो उन्होंने पूजन की सामग्री तैयार की, आए भगवान का पूजन की अगवानी के सिंहासन पर बैठा दिया कि मेरा गुरुपुत्र आया है, उसको लेने गुरुदक्षिणा देनी है गुरु जी को। भाई जब कौन गुरुपुत्र है? भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने संदीपनी के यहाँ अध्ययन किया वेद का, और अध्ययन करने के बाद जब जाने लगे, परावर्तन संस्कार हुआ, तो गुरुदक्षिणा देनी थी। बिना गुरुदक्षिणा के विद्या सफल नहीं होती है। तो गुरु जी से पूछा, बताओ गुरुदक्षिणा में आपको क्या दें? तो गुरु जी ने अपनी पत्नी से राय ली कि सामान्य शिष्य नहीं है, भगवान के अवतार है, बताओ दक्षिणा में क्या मांगे? तो गुरु माता ने कहा, जब भगवान है तो उनसे मांगो मेरा बेटा समुद्र में बह के मर गया, हमारा बेटा ला के दो। मांगने माता ज़्यादा चतुर होती है, तो ऐसा कोई सोच सकता था कि मरा वो बेटा आ जाए? गुरु ने कहा ये बात अच्छी है, अपने विचार हम तो सोच ही नहीं रहे थे इतना हो। कौन थे उनके गुरु? संदीपनी उज्जैन नगरी में। अच्छा, उसी को लेने के लिए वो वहाँ पे गए। तो गुरुदक्षिणा में कहा गुरु जी ने कि बेटा तुम्हारी गुरु माता अपने पुत्र के वियोग में रो रो कर दुखी रही, 24 घंटा वियोग करती है, उसकी इच्छा है कि मेरा बेटा आप ला के दे दीजिए। भगवान ने कहा इतनी छोटी बात में आप संकोच कर रहे हो, अभी लाते हैं। पहुँच के पहले समुद्र में गए, समुद्र में डूब मरा है, तो समुद्र को आवाज़ लगाई, बेटा चाहिए, गुरुपुत्र तुम्हारी लहरों में फंस के मरा है, नहीं तो अभी चक्र चला तो हम तुमको बिल्कुल नष्ट कर देंगे। समुद्र के सामने महाराज हमने अपनी लहरों में नहीं डुबोया है, हमारे अंदर एक दैत्य रहता है शंखासुर, हो सकता है उसने ना बद कर दिया हो। भगवान समुद्र में कूद जाते, शंखासुर को पकड़ के मारा, वो शंख के आकार में रहता था, शंख के पोल में नहीं जिस जीव रहता है ऐसे, मार बद किया, वही शंख ले आए। तो बलराम जी से कहा भैया वहाँ बेटा तो मिला नहीं। बलराम ने कहा लीला करते हो, आपको तो शंख लेना था, मरने के बाद पानी में यही आदमी बना रहेगा, वो तो वहाँ जाता है स्वर्ग नरक, तो चलो तब वहाँ जाते हैं।
माँ यमराज से बेटा को लेकर के और माता गुरु जी को समर्पित कर देते हैं। तो गुरु कितने प्रसन्न हुए, जिसका मरा हुआ बेटा मिल जाएगा तो आशीर्वाद दे तो दिया। वो ले आए उनके बेटे को, ले आके। अच्छा, तो फिर वो क्या हुआ जो आपने कहा कि नर्क के लोगों को सुख मिला? तत्काल उन्हें महसूस हुआ कि महापुरुष आए हैं, तो हाँ, कुछ में शांति भगवान ही आए हैं। भगवान आए हैं। तो जिनके आभास से, जिनके जाने मात्र से, दर्शन मात्र से ही जीवों का कल्याण हो जाता है, आने से ही उनको कल्याण सुख मिला। बहुत लोगों ने कहा है कि वो लोग संकट ध्वनि सुन करके तर गए। जैसे एक कथा हमने पढ़ी है, एक बार नारद जी ब्रह्मलोक से आए, पितृलोक में गए। देखे पितृलोक में क्या है, पितरों को देखा तो वहाँ गए तो कुछ पितर लोग उल्टे लटके हुए थे। पितृलोक कौन सा होता है? जहाँ पितर लोग जाते हैं अच्छा, मरने के बाद। हाँ, उनको पितृलोक गए, कुछ ऐसे पुण्य होते हैं, संस्कार होते हैं, उनको कर्मानुसार 84 लाख नरक है, 84 लाख योनियाँ हैं और 84 लाख तरह के पाप होते हैं। जो जैसा पाप करता है उसको दे देते हैं। तो कुछ पितृलोक चले जाते हैं। तो पितृलोक में गए तो कुछ पितर उल्टे लटके हुए थे। तो नारद जी ने कहा, भाई तुमने कौन सा अपराध किया उल्टे लटके हुए? बताया, हमारे कुल में एक राजा है वर्तमान में, और उसने गुरु दीक्षा नहीं ली है और भगवान भजन नहीं कर रहा, दीक्षा नहीं ली है। दीक्षा नहीं ली है और वो फंसा हुआ दुनियादारी में, इसलिए हम लोग दुखी हैं। नारद ने कहा, ठीक, हम राजा को समझाएंगे। नारद आए, राजा ने सम्मान किया। नारद ने कहा, तुम बहुत बड़े अपराधी व्यक्ति हो, राजा होकर के और तुमने अभी तक गुरु दीक्षा नहीं ली, गुरु शरण नहीं गए हो, भजन नहीं कर रहे हो, दुनियादारी फंसे हो, इसलिए तुम्हारे पुरखे बहुत दुखी हैं। जिस कुल में एक भगवान का भक्त हो जाता है, 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं एक भक्त के होने से, और तुमने अभी तक दीक्षा नहीं ली और राजकाज में फंसे, मर जाओगे इसी दुनियादारी में। समझाया तो राजा तैयार हो गया कि ठीक महाराज जी, मैं ऐसे भी कोई उपदेश देने वाला नहीं मिला, तो हम दीक्षा निश्चित कर दी, फलाने दिन दीक्षा। तो नारद जी ने कहा, चलो पितरों को बता दें, जब तुम्हारा भी उद्धार होने का समय आ गया। तो जब वहाँ पहुँचे तो पितर स्वस्थ हो गए, सीधे खड़े हैं, बड़े खुशी। नारद ने कहा, अभी इतने जल्दी आप स्वस्थ कैसे हो गए? केवल बताया, केवल संकल्प किया उसने कि हम लेंगे, उतने से हमारी कायाकल्प हुई, केवल संकल्प लेने से। तो दीक्षा ले लेगा तब तर जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे। नारद ने देखा कि कितना बड़ा प्रभाव है ईश्वर की शरण में जाने का, शरणागति का प्रभाव। नारद चले गए ब्रह्मलोक में। फिर जो समय निश्चित किया गया तो उसी समय फिर वो पितृलोक से आए कि चलो वो आश्वासन दे दें कि जा रहे दीक्षा देने, तो फिर उनके लगे। नारद ने कहा, अब क्या हो गया? अरे कहते, महाराज राजा अपनी रानी के कहने से उसने संकल्प बदल दिया है। रानी ने हट गया, नहीं नहीं तुम दीक्षा नहीं, लोग भजन नहीं करोगे, नहीं हम मिलकर ड्रामा किया उसने। वो बच्चे तो उसने जो है फिर संकल्प बदल लिया, फिर वही हुई दशा। नारद ने कहा, अच्छा इसको फटकार लगानी पड़ेगी। नहीं नारद जी, बहुत फटकारा। अरे महाराज क्या करें? क्या नाम था उस राजा का? उसका नाम है, अच्छा, मतलब वो नाम ऐसे किसी के पित्र थे। हाँ, नाम आ जाए बता देंगे, आ जाए। तो जब वो दोबारा गए तो नारद ने फटकार लगाई कि पत्नी विरोध करने पड़ते नहीं, मराई दो हाथ जी। मारो, पत्नी सही हो जाएगी, जी। ड्रामा कर रही है अच्छे काम में। तो उस राजा ने रानी को फटकार लगाई कि अच्छे काम में बाधा क्यों डाल दी? तो उन्होंने कहा, हम भी दीक्षा साथ साथ लेंगे, दोनों लोग लेंगे। नारद जी ने उसे दीक्षा दी, दीक्षा देने अच्छा, नारद जी ने ही दीक्षा दे दी दे दी वहाँ कि लगे हाथ काम कर दो। हाँ। नारद ने जैसे ध्रुव को दीक्षा दे दी, प्रहलाद को ज्ञान दिया, उसके बाद देखा पितर मुक्त हुए। बिना गुरु दीक्षा लिए किए गए सत्कर्म का फल मिलता नहीं, अधूरा है ज्ञान जी। कि हमें क्या करना, क्या नहीं करना, क्या करना, मनमानी कर रहे हैं। तो इसलिए निर्देश आदि मात्रा वेद मंत्र स्त्रियों को, शूद्रों को मना किया, वेद मंत्र ना पढ़े। क्यों ना पढ़े? वेद मंत्र जब तक गुरुमुख से नहीं पढ़ोगे तब तक आप शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तब तक क्या नहीं कर शुद्ध सकते? उच्चारण नहीं होगा। जी। आदि मात्रा गलत हो गई, अर्थ उल्टा हो गया। इंद्र शत्रु विभर्धस्व, इंद्र शत्रु विभर्धस्व। एक ऋषि ने, उनके पुत्र थे, उसका देवताओं ने वध कर दिया। पहले गुरु बनाया, फिर काम सिद्ध हो गया तो वो दैत्य पक्ष के थे, माता दैत्य कुल की, तो दैत्यों का आहुति दे देते थे। तो इंद्रादि ने कहा, ये तो छिपे गुरु कैसे हैं, ये दैत्यों को दे रहे हैं। तो इंद्र ने उनका सर काट दिया। तो उनके पिता को क्रोध आया, उन्होंने यज्ञ शुरू किया कि हम ऐसा एक बालक पैदा करेंगे, ये देवताओं को मार देंगे। तो मंत्र था, इंद्र शत्रु विभर्धस्व स्वाहा। इंद्र शत्रु क्रोध में जल्दी जल्दी कर दे, आदि मात्रा अशुद्ध हो गई। तो इंद्र शत्रु वृद्धि को प्राप्त हो, इसका मतलब था कि इंद्र शत्रु यज्ञ से वृद्धि को प्राप्त हो। तो अब आदि मात्रा गलत हो गई तो इंद्र शत्रु वो जो है
स्वयं जो अर्थ बदल गया कि इंद्र शत्रु वृद्धि को प्राप्त हो, तो इंद्र शत्रु खुद वृद्धि को प्राप्त हो गया, तो वो नहीं प्राप्त हुआ। आदि मात्रा को माने यज्ञ से जो अच्छा, मतलब जो इंद्र शत्रु थे वो शक्ति और शक्तिवान हो गए। नहीं, इंद्र शत्रु माने इस यज्ञ से ऐसा बालक उत्पन्न हो जो इंद्र का शत्रु हो और वृद्धि इंद्र का शत्रु हो। आदि मात्रा शुद्ध हो गए तो इंद्र शत्रु जो था उसकी वृद्धि हो गई। कर रहा था कि यज्ञ से पैदा वो इंद्र को मारे, परंतु मंत्र अशुद्धि हो जाने तो इंद्र को शक्ति मिली। जी जी जी। तो जिन वेद मंत्रों को हमने स्वयं गुरुमुख से अध्ययन नहीं किया है तो वे अधिकार नहीं है, क्योंकि उसमें वेद मंत्रों में इसलिए तांत्रिक मंत्र बनाए गए। तांत्रिक मंत्रों में शुद्धि हो जाए कोई दोष नहीं है। छोटे छोटे मंत्र बना दिए गए। स्त्री गुरुकुल जा नहीं सकती थी उस जमाने में, तो कुछ ऐसी महिलाएं हुई जो गुरुकुल में अध्ययन किया तो उन्होंने ज्ञान दिया, उपदेश दिया। ऐसी हुई हैं बहुत महिलाएं, परंतु वो सीमा में बंधी हुई है। पति सेवा करो, समाज की सेवा करो, ये सब बना रहा है। अध्ययन ने गुरुकुल में नहीं जा सकती थी। राजमहल में अध्ययन किया, जो महापुरुष महिलाएं हुई हैं तो राजमहल में व्यवस्थाएं थी, अध्ययन किया, सब कुछ हुआ। गुरुकुल में क्यों नहीं जाती थी? गुरुकुल में वही था कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। आज भी कुछ ऐसे हैं समाज में जो यज्ञोपवीत देते हैं, कहती परिवार वाले हैं, लड़कियों को जनेऊ देते हैं, वेद मंत्र पढ़ाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। परंतु जो स्त्री है 12-13 साल के साथ अशुद्धि होने लगती है। ऐसी स्त्री वेद का अध्ययन नहीं कर सकती है, हवन नहीं कर सकती है, तो मर्यादा में रहना पड़ेगा, शुद्धि हो। इसलिए उनको गुरुकुल मना किया गया, ना जाएं, घर में ही अध्ययन कर लें। परंपरा थी, अब वो समय बदल गया है। अब तो सब जगह जा सकती है, पढ़ सकती है, समान दर्जा दे दिया गया है। पर वेद में बताया गया है, पर वैसे गलत है भेदभाव करना। नहीं, मतलब वेद पढ़ना वैसे गलत है। इसीलिए गलत बता कि स्त्री के लिए, स्त्री के शूद्र के लिए सबका अपना अपना धर्म है। हाँ, तुम इस धर्म का पालन वो तो अब हाँ कुछ ऐसे कर रहे हैं अपनी इच्छा, वो जो है समय था, इच्छा अनुसार कर रहे हैं वो अपना मनमानी, वही उसी में दोष और कुछ नहीं है। अध्ययन ये तो गुरुकुल में कर सकती हो, बहुत सी ऐसी हैं। अब ऐसे तो ये जैसे मंत्र बोलते हैं, जैसे जो मंत्र गुरु के उससे आना चाहिए, जैसे ओम नमः शिवाय, अब हर मतलब भजन में ही बज रहा होता है। और भी कई मंत्र होते हैं, मूल मंत्र जो कि भजन में गा रहे होते हैं, तो वैसे मना करते कि बोलना ही नहीं है। वो बोलते कि जैसे गायत्री मंत्र के लिए भी सुना है कि पर बचपन से सब लोग करते हैं। तो परिवार वाले लड़कियों को दीक्षा दे रहे हैं, समझा रहे, बता रहे हैं, विधि पूर्वक दे रहे हैं। गायत्री परिवार है, वो लड़कियों को जनेऊ करके और वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार दे रहे हैं, जबकि मना किया गया है स्त्री को, शूद्र को वेद मंत्र का उच्चारण ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनका काम जो धर्म है वो अलग है। और तुम वेद मंत्र पढ़ शुद्ध उच्चारण नहीं कर पा रहे, विधान नहीं है आपके पास में, श्राप लगा हुआ। विश्वामित्र ने सब मंत्रों को श्राप दे दिया, कलयुग में कोई काम नहीं करेगा। तो अब समझ प्रार्थना की तो उन्होंने कहा ठीक है, मंत्र शाप मोचन करो, विधि है, विनियोग करें, संकल्प करें, अंगन न्यास, कर्म न्यास, शाप मोचन। कि जो विश्वामित्र श्राप दे दिए मंत्रों को कि कलयुग में काम नहीं करेंगे, अब उसका शाप मुक्त करो। पहले तो मंत्र का जाप करो। सब मंत्रों को शाप दे दिया विश्वामित्र ने, नहीं काम करेंगे कलयुग में। ठीक है, तो ऋषियों ने कहा महाराज मंत्र काम नहीं करे तो जाप कौन करेगा? तब उन्होंने कहा ठीक है, शाप मोचन बनाया हर मंत्र का, कि इस मंत्र को बोलोगे तो शाप से मुक्त हो जाएंगे, फिर आप जाप करो। अच्छा, सब मंत्रों को समझ कर दिया है, हर एक मंत्र का शाप मोचन है जी, विधि है। पहले हम संकल्प करते हैं, फिर विनियोग करते हैं, फिर न्यास। पर जैसे गायत्री मंत्र है, तो अब और भी ऐसे कई मंत्र हैं जो बोलते कि नहीं करो, लेकिन अगर मन में बुदबुदा के तो कर सकते ना। नहीं, जब तक विधि नहीं मालूम है हम नहीं कर सकते। कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनकी विधि है, विधि पूर्वक करो तो कर सकते हो, और विधि आपको नहीं मालूम तो नहीं करना चाहिए। हमें विनियोग करना नहीं आता, न्यास करना नहीं आता, शाप मोचन मालूम नहीं, सीधे सीधे लग गए, कोई फल नहीं, विधि है। और इसीलिए अब जैसे ये गायत्री मंत्र तो ये बहुत मतलब 24-24 घंटे, कई घंटे बैठे रहते हैं और करते हैं गायत्री मंत्र, और वो कहते हैं तो जितना करोगे उतना ही अच्छा है। परंतु जब विधिपूर्वक करो तो अच्छा है, विधिपूर्वक नहीं हुआ है उसका लाभ नहीं मिलता। इसीलिए लोग लगे रहे तो कोई फल नहीं मालूम पड़ता, लगे हैं। तो जिन लोगों को विधि मालूम है वो बैठे रहते, करते हैं।
इसलिए स्त्रियों को शूद्रों को तांत्रिक मंत्र बनाए गए हैं। ये तुम विधि भी नहीं मालूम है, तुम जाप करोगे तो उसका लाभ होगा। सरल मंत्र कर दिए गए, जैसे ओम नमः शिवाय है, राम मंत्र, कृष्ण मंत्र है, बना दिए गए हैं। इनका जाप करो सीधे सीधे। और राम सकल नामन ते अधिकार, राम नाम भी है और मंत्र भी है, दोनों चीज़ें हैं। राम नाम का अभ्यास कर लो। एक महात्मा ऐसे थे कि वो इतना जाप करते थे कि वो जो नहीं गर्दन के अंदर होती वो चलने लगी थी। जाप करते करते वो अंदर अंदर जाप करते थे जीभ के द्वारा, ये नहीं अंदर होती है कि वो चिड़िया सी, तो उनकी चलने लगी थी, बंद नहीं होती थी, इतना अभ्यास हो गया। तो कुछ लोगों ने शिकायत की गुरुजी से कि ये तो जब शौच जाते हैं तो भी जाप करते हैं, हर जगह जाप ही करते हैं। गुरु ने कहा क्यों रे, शौच के अशुद्ध किस्म जाप क्यों करते हो, नहीं करना चाहिए। गुरु की आज्ञा क्या करा, स्वभाव ऐसा हो गया कि जीभ चल के रह जाती। मतलब वो नहीं करते लेकिन अपने आप अजपा। हाँ, चल शुरू हो गया। तो उन्होंने क्या किया, गुरु का क्या करें, शौच के लिए गए तो जीभ को पकड़ के बैठ गए कस में, चलने नहीं देंगे इसको। क्या गुरु क्या है। तो फिर शिष्यों ने देखा, महाराज जी अब तो और ड्रामा कर ले, जीभ पकड़ के बैठते शौचालय में। गुरु जी ने कहा क्या तू पागल हो गया है, जीभ पकड़ क्यों बैठता है। कहते गुरु जी इतना अभ्यास हो गया है, अपने आप जाप होता है और आपकी आज्ञा तुमने सोचा पकड़ ले उसको। गुरु जी का नहीं, अब तुम्हें हर समय जाप करने का अधिकार है, तुम्हें कोई दोष नहीं है। इतनी ऊँची स्थिति पहुँच गई। एक मंत्र ऐसा है कि आप समझे ना समझे चलता ही रहता है, अजपा जिसे कहते हैं। कौन सा मंत्र है मालूम है? एक ऐसा मंत्र है कि 24 घंटा चलते ही जाप होता ही रहता है, और जीव समझ जाए कि जाप हो रहा है, उसमें दिल दिमाग लगा दो तो 24 घंटा अपने आप होता है। श्वास ना, सो हम, सांस खींचे आप, बंद करो मुंह को तो सो, और छोड़े हंग, अपने आप होता है। तो सांस खींचो तो सो, छोड़ो तो हंग, अपने आप चलता है। बस ऐसे आप बैठ गए। और ये किसका मंत्र होता है? सो हम माने ब्रह्म का है, जो ब्रह्म वही मैं हूँ। आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, तो जो ब्रह्म वही मैं हूँ, ऐसी स्थिति आ जाती। सो हम अस्मि इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सुई परम प्रचंडा। पर वो भी ऐसे तो नहीं कर सकते, कोई देगा मंत्र तभी कर सकते हैं ना। नहीं बताया गया है, देखो एक अक्षर का ज्ञान जिससे मिल जाए गुरुवत माना जाता है, वो आध्यात्मिक ज्ञान दे दिया, गुरु के समान हो जाता है। जो बता दे, आपको ज्ञान दिया, अब आप उस पर अभ्यास करो। आप सही बात तो ये कहीं लिखा है, यदि आपको किसी आज के युग के साधुओं या गुरुओं पर भरोसा नहीं है, किसी महापुरुष को तुम मान लो। उसको देखा है कौन, एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य दीक्षा नहीं दे रहे थे, मूर्ति बना करके और गुरु मान लिया, पूजा करने लगे, लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। हम किसी महापुरुष को मान सकते हैं यदि श्रद्धा नहीं है, और श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु की शरण जाने का मतलब अहंकार झुकना, हम गुरु के पास जाएंगे झुकेंगे, तो अहंकार रहित होता है धीरे धीरे। अभी एक लड़की कथावाचक है, कथा करती है, और दीक्षा नहीं ली उसने। एक जगह प्रवचन हम पहुँच गए, तो हमने कुछ बोला ऐसे गुरु के संबंध में, तो उस लड़की को बोध हुआ, आई हमारे पास, महाराज ने गुरु की दीक्षा नहीं ली, हमने कहा तुम्हें अधिकार नहीं गद्दी पर बैठने का, जो बैठ जाते हो इसी। तो उसने दीक्षा ली हमसे, तो दीक्षा ली है, यहाँ आई थी, प्रवचन किया था। शादी विवाह अभी इसने नहीं किया है, वो निर्णय नहीं कर पा रही क्या करें, विवाह करें कि ना करें, युवाओं में। और प्रवचन अच्छा है, ठीक बोलती है। तो जब तक गुरु की शरण में न जाओ तो निर्णय नहीं होता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि मनमानी बोल रहे हैं। तो गुरु शरण में जाने के बाद जो ज्ञान मिलता है वो अलग होता है। पर फिर गायत्री मंत्र करें कि नहीं करें? नहीं, जब तक आपको गुरु दीक्षा ना मिले और उसकी विधि ना मालूम हो तब तक ना करो। गायत्री मंत्र करना है या तो आपको वो ना करो, तांत्रिक है, ओम गायत्री नमः, ओम गायत्री देवी नमः कर सकते हैं, गायत्री देवी नमः, गायत्री देवी नमः, वो भी उन्हीं का मंत्र है। नहीं, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, वो अपने वैदिक मंत्र नहीं बोल सकते हैं जब तक आपको विधि नहीं मालूम, दीक्षा में नहीं मिला, नहीं कर सकते, दोष है, नहीं करना चाहिए। अब आप वही करो, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, अपना शिव जी का शिव 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 कुछ बोलो, जैसे राम राम हनुमान राम राम राम। एक जाप कैसा होता है, भंगी जाप, गुनगुनाओ भंवरे की तरह समाधि लग जाती है, भंगी जाप है ये। गुनगुनाओ वैसे वो शिव जी कर सकते हैं, जैसे सो हम शिवो हम शिवो हम कर दें, शिव रामो हम, और सो हम अपने आप निकलता है, श्वास खींचो तो सो, छोड़ो तो हम, उसमें ध्यान लगाना केवल। अच्छा, और अगर कभी टेप रिकॉर्डर में कभी चल रहा हो गायत्री मंत्र, क्योंकि अब तो
हाँ चलाते हैं तो सुन लेते, कोई दोष नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सुन लो। पर मुंह से नहीं बोले, जीभ से नहीं बोले। हाँ बोला मना है, विधि पूर्वक करो तो ठीक है, नहीं है बिना गुरु दीक्षा लेकर के आप शुद्ध उच्चारण नहीं अच्छा ये बताइए कि जो आपने त्रिपुंड वाली बात बताई, तो ये त्रिपुंड अगर मतलब जैसे अगर इच्छा हो तो ऐसे शिव भगवान का नहीं लगाए क्या? लगाना ही नहीं चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए, हाँ जी, नहीं लगाना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो दैत्यों को मोहित करने के लिए बनाया गया है। ऐसी प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं, तामसी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, वो लगा ले। वृत्ति कैसी आपकी है? तामसी है, सात्विकी, राजसी है। हम सात्विकी वृत्ति वाले हैं, वो कुंड लगाएंगे। तामसी वृत्ति वाले लोग, उनको सही दिशा माने उनको भी रास्ता दी गई, तो उनकी रास्ता तामसी बना दी गई। तो सात्विकी, राजसी, तामसी के लिए रास्ता अलग अलग। तो मतलब वही विष्णु भगवान का ही लगाना चाहिए, यही राम जी वाला टीका। वैष्णव थे भगवान शंकर, माने विष्णु उपासकों में अच्छा, शिव भगवान स्वयं ही वैष्णव है? स्वयं वैष्णव, प्रथम वैष्णव सबसे बड़े लिखा भागवत में, वैष्णव नाम में था शंभू। अच्छा, तो शिव भगवान जो है वो राम जी के गुरु हैं और ईश्वर भी हैं, है ना? तो राम जी कौन सा टीका लगाते फिर? वही लगाते गुरुपुण्य। राम जी तिलक गुरुपुण्य वही लंबा वाला लगाते हैं, इस वाला नहीं लगाते हैं। क्यों, जबकि वो तो शिव भगवान के हैं? ऐसा है, भगवान शंकर कैसे हैं, रंग कैसा है? भगवान शंकर का सांवला सांवला नहीं है, कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरव। पढ़ा है, कर्पूर के समान गौर है। श्याम कैसे हो गए? तो भगवान शिव श्याम रूप में भगवान राम का चिंतन करते हैं, तो उनका आ गया जी कृष्ण। और कुछ लोग नहीं कहते विष पी लिया तो गला नीला हो गया। हाँ जी, तो गला नीला है, मतलब यही कि हम जिसका चिंतन करते हैं उसका रूप हमारे में आ जाए। जी, तो राम का चिंतन करते करते वो कैसे हो गए? श्याम, श्याम हो गए। तन्मयता इतनी होनी चाहिए। जैसे एक कथा हमने पढ़ी है, एक संत अभी हुए कलयुग में, भावार्थ रामायण लिखी है, एकनाथ महाराज। एकनाथ महाराज, एकनाथ महाराज अभी कलयुग में हुए, भावार्थ रामायण लिखी है। तो क्या कथा कर रहे थे, जब जिस समय हनुमान जी अशोक वाटिका पहुँचे तो वहाँ सब सुंदर सफ़ेद फूल खिल रहे थे। हनुमान जी ने कहा हम तो गए थे, हमें सब लाल फूल दिखाई दे रहे थे, ये आचार्य जी सफ़ेद क्यों बता रहे हैं? तो हनुमान जी ने कहा सिद्ध संत थे, क्यों कथा में झूठ क्यों बोल रहे हो? हम गए तो हमें लाल फूल दिखाई दे रहे थे, सब तुम सफ़ेद बता रहे हो। आचार्य जी ने कहा हम तो ध्यान में बैठ कर बोल हमें तो सफ़ेद ही दिखाई दे रहे हैं। तो उनका निर्णय कैसे होगा? हमें लाल दिखाई दे रहे, तुम्हें सफ़ेद दिखाई दे रहे, कल सीता जी पूछो। सीता जी के पास गए, पूछा कि किस तरह के? सीता जी का सब श्याम रंग के फूल खिल रहे थे। बात बढ़ गई, बाबा जी सफ़ेद बता रहे हैं, हनुमान जी लाल बता रहे, सीता जी के नहीं सब श्याम फूल खिले हुए थे। हम निर्णय कौन करे? चलो राम दरबार में चलो। वशिष्ठ से पूछा गया महाराज क्या सत्यता है? वशिष्ठ ने कहा वास्तविकता तो फूल तो सफ़ेद ही खिल रहे थे। हनुमान जी ने कहा हमें लाल क्यों दिखाई दे रहा? उनका तुम्हारा चश्मा लाल था। कैसे? तुमने लंका में आग लगा, तुम्हें सब जगह लपटे लपटे लाल लपट दिखाई दे रहे, तुम्हारे दिमाग में चश्मा लग गया, वो जहाँ देखो तुम्हारा लाल ही लाल। हनुमान जी ने कहा तुम्हारा चश्मा लाल तो सीता जी लाल दे लाल लाली लस, तो सीता जी का श्याम क्यों दिखाई दिया? सीता जित देखो तित श्याम मई, वो राम का चिंतन करें, जित देखो तित श्याम मई, उन्हें बस वही दिखाया, हर चीज़ में वही दिखाई दे रहा है। दृष्टि का है, हमारी जैसी दृष्टि है हमें सृष्टि वैसी भावना है, हम किस भाव से किसको देख रहे हैं, भाव प्रधान है। भाव शब्द के पीछे एक छिलका होता है और उसके पीछे एक भाव होता है। राम जी ने सुग्रीव से कहा में राज दिला दिया है और जाओ राज का संचालन करो, ध्यान रखना सीता की खोज करनी। किसकी खोज करनी है? सीता मान भक्ति की खोज में हम निकले हुए हैं। समझा दिया, जानते थे राम जी की विषयों फंस जाएगा, ये जहाँ जाएगा राजकाज में। अभी एक पत्नी थी, तारा और मिल गई है, विषय में ना फंसे, सावधान कर दिया। 4 महीने के बाद हमें चतुर्मासा के बाद सीता खोज करनी है, ध्यान देना। अच्छा, जो तारा थी वो तो बाली की पत्नी थी, तो अब फिर उनकी बन गई पत्नी? अच्छा, मंदोदरी विभीषण की बन गई। श्री करतूत विभीषण कह रही कि रावण ने उनकी पत्नी को रख लिया तो राम ने मारा, सुग्रीव की पत्नी को बाली ने रख लिया तो मार दिया, और वही काम उन लोगों ने किया, तो क्यों नहीं मारा? पंचकन्याओं में ये 5 देवियां हैं, पंचकन्या हैं। जब तक पति है तब तक पत्नी, पति किनारे रहने के बाद कन्या के समान हो जाती है। अच्छा, ये कौन थी पंचकन्या? तारा, मंदोदरी, अहिल्या, कुंती, द्रौपदी। कौन सी? तारा, अहिल्या, मंदोदरी, कुंती, द्रौपदी।
अच्छा ये पंच कन्याएं थी, पति के रहते रहते पत्नी है, पति ना रहे कन्या हो गई, दोबारा विवाह कर सकती है। अच्छा, दिव्यता थी ये। कुछ वरदान था उनके पास। इसीलिए विभीषण के साथ मंदोदरी चलेगी, तारा सुग्रीव के साथ रहेगी। दोष क्यों नहीं लगा कि पंच कन्या हो गई? अरे अभी अभी नहीं कि पंडा। नहीं, वही काम तो रावण ने किया था, हाँ रावण ने मारा। इनको क्यों नहीं मारा? उनको अधिकार था। पंच कन्या आ जाए कोई।